अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तिहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफ़ीक नूरी। आइए, इत्तिहाद उर्दू टीवी के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तिहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम सब्सक्राइब कर लें। आज 17 जनवरी 2019 चांद की तारीख है 10 जमादिल अव्वल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत कुरान मजीद। और क्या उनका ध्यान उस बात पर नहीं गया कि उनका आखिरी वक्त करीब आ गया है? सो अब ये लोग उस कलाम के बाद फिर किस बात पर मान कर देंगे? हदीस मुबारक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं कि उनसे बढ़कर कौन जालिम होगा जो मेरी मखलूक की तरह चीज़ें बनाते हैं, यानी तस्वीरें बनाते हैं। तो उनको चाहिए कि एक चींटी ही पैदा करके दिखा दें या एक दाना गंदम या जौ ही पैदा कर दें। बारिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अमित शाह को स्वाइन फ्लू हो गया। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह स्वाइन फ्लू से मुतासिर हैं। उन्हें इलाज के लिए कौमी दारुल हुकूमत के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में शरीक करवा दिया गया है। उन्होंने ख़ुद ट्विटर के ज़रिए ये इत्तला दी है। उन्होंने कहा है कि वो स्वाइन फ्लू से मुतासिर हैं और तमाम की दुआओं से अनकरीब सेहतमंद हो जाएंगे। जीएसटी में कमी से आज़मीन हज को 113 करोड़ रुपए की बचत। वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सफ़र हज पर जीएसटी में कटौती 18% घटाकर 5% कर दी गई है, जो इस बात को यकीनी बनाएगा कि 2019 के हज के दौरान आज़मीन हज की जानिब से 113 करोड़ रुपए की बचत की जा सकेगी। दुरंतो एक्सप्रेस के एसी कोच में घुसे बंदूक बरदार, चाकू की नोक पर मुसाफिरों से लूटे जेवर कैश। आज सुबह जम्मू कश्मीर दुरंतो एक्सप्रेस में दिल्ली के बाहरी इलाके में कुछ लुटेरों ने मुसाफिरों को लूट लिया। ये लूट ट्रेन के B3 और B7 एसी कोच में हुई। हादसा बिल्कुल सुबह का है जब ट्रेन दिल्ली के बाहरी इलाके में थी। शुमाली रेलवे के CPR ने बताया कि RPF ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी है और मुलज़िमीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। खबर के मुताबिक वाक़या सुबह 3:30 बजे का है, जब ट्रेन सिग्नल न मिलने की वजह से दिल्ली के बाहरी इलाके में रुकी हुई थी। उसी वक्त B3 और B7 एसी कोच में तकरीबन 5 लोग घुस आए। उनके पास चाकू थे। उन्होंने एक मुसाफिर के गले पर चाकू रख दिया और कहा कि उसके पास जो कुछ भी है वो दे दे। उन्होंने कई मुसाफिरों से पर्स, कैश, बैग और सोने की चैन वगैरह जो कुछ भी था सब कुछ छीन लिया। ये सारा वाक़या महज 10 से 15 मिनट में हो गया। लश्कर तैयबा से वाबस्ता मुकामी दहशतगर्द मुबारक अहमद डार गिरफ्तार, मज़ीद तहक़ीक़ात जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जनूबी कश्मीर के कोलगाम ज़िले में एक मुकामी जंगजू को गिरफ्तार करने का दावा किया है। UNI को ज़राए से मालूम हुआ है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जुमेरात की सुबह जनूबी कश्मीर के कोलगाम ज़िले में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मुकामी जंगजू को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कोलगाम के चहलान गांव में छापे के दौरान मुबारक अहमद डार वल्द अब्दुल रहीम डार साकिन रेडोनी बाला को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि मुबारक गुज़िश्ता साल माह अक्टूबर से लापता था। शदीद मुखालिफत के बीच हिंदुस्तान ने 1300 रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश वापस भेजा। म्यांमार में फ़ौज की जानिब से रोहिंग्या मुसलमानों पर जालिमाना सलूक के इल्ज़ामात के बीच हिंदुस्तान ने 1300 रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश वापस भेज दिया है। हिंदुस्तान की जानिब से उठाए गए इस कदम को अब पूरी दुनिया में मुखालिफत हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने हिंदुस्तान पर बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम न करने का इल्ज़ाम लगाया है। राजा सिंह ने अपनी ख़त्म पूरी कर दी। तेलंगाना असम्बली में बीजेपी के वाहिद रुकन असम्बली राजा सिंह ने अपनी ख़त्म के मुताबिक आज असम्बली नहीं है और न ही रुकन असम्बली की हैसियत से हलफ लिया। मुमताज़ अहमद ख़ान को ऊपरी स्पीकर बनाने की मुखालिफत करते हुए राजा सिंह ने मजलिस के ऊपरी स्पीकर के हाथों हलफ न लेने की ख़त्म पूरी कर दी। तेलंगाना कानून साज असम्बली में नामुंतखब अरकान को ऊपरी स्पीकर मुमताज़ अहमद ख़ान ने हलफ दिलाया। 119 अरकान में 114 अरकान ने हलफ लिया। मजीद 5 अरकान गैर हाजिर रहे, जिनमें क़ायद मजलिस जनाब अकबरुद्दीन अवैसी, जनाब जाफ़र हुसैन मेराज,
एस वेंकट वीरया तेलुगुदेशम, कृष्णा राव टीआरएस और बीजेपी के राजा सिंह शामिल हैं। अकबरुद्दीन अवैसी और जाफर हुसैन मुल्क से बाहर बताए गए हैं। राजा सिंह को छोड़कर बाकी 2 अरकान शख्सी वजूहात की बिना गैर हाजिर रहे।